अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर शफकत फारूक और आप वॉच कर रहे हैं मेरा चैनल के मोटिव वीडियोज। आपको याद है पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि हम फेक न्यूज़ और फेकिज्म की बात करेंगे और मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था सोशियो पॉलिटिकल टूल्स का। और अब मैं आपको बताऊंगी कि ये फेक न्यूज़ जो है, मैंने बताया भी था कि इस सारे जो भी मैनस ये सोशियो पॉलिटिकल टूल का इसमें मेजर रोल जो है वो है फेक न्यूज़ का। फेक न्यूज़ जो है मैं इसको मदर ऑफ ऑल ईवल समझती हूँ, ये मेरा ज़ाती ख्याल है। और ये ख़ास तौर पे सिविलाइज्ड सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी है, बल्कि अनसिविलाइज्ड सोसाइटी में इससे भी बड़ी बीमारी है, बल्कि एक कैंसर है। और इसकी टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल जो है वो आजकल का हमारा माशरा है। आप देख रहे हैं हमारे माशरे में क्या हो रहा है, और इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो फेकरी और फेकिज्म का है, यानी कि फेक न्यूज़, जिसमें हर तरह की न्यूज़ जो है ना वो आती है। अब ये फेक न्यूज़ क्या है? पॉलिटिफैक्ट यूएस का एक यानी एक वेबसाइट है जो कि ये चेक करती है कि जो भी सोशल मीडिया पे आ रहा है इसमें हकीकत कितनी है और इसमें झूठ कितना है। तो पॉलिटिफैक्ट ने जब डिफाइंड करने की कोशिश की फेक न्यूज़ को, तो उन्होंने कहा कि ये एक मन घड़त स्टफ होता है, मन गढ़त स्टफ, जिसको इतनी महारत के साथ घड़ा जाता है कि ये लगता है कि ये बड़ी ही क्रेडिबल जर्नलिस्टिक रिपोर्ट है। और ये स्प्रेड जाहिर है वो चूंकि इतनी महारत से घड़ी भी होती है, तो इसलिए ये बड़ी ही तेजी के साथ स्प्रेड हो जाती है सोशल मीडिया के ऊपर, यानी उसके सारे टूल्स के ऊपर। आप ट्विटर पे डाल दें, फेसबुक पे डाल दें, आप यू नेम एनीथिंग वो उसके ऊपर आप डाल दें, तो ये जंगल की आग की तरह फैलती है। और ये फिर लार्ज ऑडियंस तक पहुंचती है। ज़ाहिर है दुनिया की बेशुमार पब्लिक इसको, फिर उनके फॉलोअर्स होते हैं, वो उनको देखते हैं और उसको पढ़ते हैं। और ये मोस्टली जो इन चीज़ों को देखते हैं, मोस्टली लोग जो देखते हैं इन चीज़ों को, वो होते हैं मिस इन्फॉर्म्ड पीपल। मैंने आपको बताया था मिस इन्फॉर्मेशन क्या होती है। और मिस इन्फॉर्म्ड पीपल विद डिस्टॉर्टेड परसेप्शन, जो कि बिलीव करते हैं फिक्शन पर और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर। आप यकीन माने कि जितनी भी हमारी आजकल की यूट्यूब चैनल्स हैं, ख़ास तौर पे फेसबुक के ऊपर पोस्ट भी हैं, ट्विटर के ऊपर भी पोस्ट हैं, जिसका जो दिल चाहता है वो उसके ऊपर लिख देता है। और ये लिखने वाले वो होते हैं जो कि आमतौर पे फिक्शन पर बिलीव करते हैं, उनका हकीकत से दूर दूर का ताल्लुक नहीं होता। और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर बिलीव, यानी हर वक्त साजिशी नज़रिया भले हो ना हो, लेकिन उन्होंने हर चीज़ के पीछे एक साजिश को लाजमी देखना होता है। और लोगों के दिल में वसवसा पैदा हो जाता है, शक पैदा हो जाता है कि अच्छा ये बात सही भी है, भले वो सही ही हो, लेकिन उनके दिल में ये शक पैदा हो जाता है कि ये बात सही भी है कि नहीं सही। और आप जानते हैं कि शक पैदा करना किसका काम है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। अच्छा, अब ये जो फेक न्यूज़ है, इसके प्रमोटर जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं विजिटर्स को, जिसमें मैं और आप बहुत सारे हमारे जैसे लोग भी हैं। और ये चैनल जो है ये अट्रैक्ट लोग क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जो हेडलाइंस होती हैं, या जिसे दूसरे अफजों में यूट्यूब के ऊपर थंबनेल कहा जाता है, उसके ऊपर बड़ी ही प्रोवोकेटिव हेडलाइंस लगाई हुई होती हैं। बाज़ औक़ात बड़ी प्रोवोकेटिव वीडियोस होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, और किसी यानी प्रोवोकेटिव में आप समझ लें कि जो अगले बंदे को गुस्सा दिलाती हैं, उनको इंस्टिगेट करती हैं कि वो अपना रिएक्शन शो करें। ये उनकी हेडलाइंस में होता है। लेकिन यकीन माने कि 99% की सारी फॉल्स होती हैं। मकसद क्या होता है उनका? मकसद ये होता है कि लोग इसको क्लिक करें ताकि वो असल स्टोरी को पढ़ें। और जब लोग क्लिक करते हैं तो उसमें अंट शंट बातें, लतीफ़े, लच्चर किस्म की ज़बान और लच्चर किस्म की कहानियाँ होती हैं, और बंदा उसको सुनता जाता है, देखता जाता है कि भाई असल कहानी कहाँ पे आएगी। आप एंड तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं होता। लेकिन जिसने अपलोड किया होता है उसका मकसद हल हो जाता है, क्योंकि जितने क्लिक्स और जितने व्यूज़ आएंगे उतना ही उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि ये यूट्यूब वाले जो हैं, ये जो अपना ब्रेड एंड बटर अर्न करते हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। अच्छा, अब ये जो प्रोवोकेटिव थंबनेल्स हैं ये क्यों होते हैं?
मैंने आपको बताया ना कि लोगों को इंस्टिगेट करने के लिए होते हैं। मसलन आपने हेडलाइन लगा दी कि वो फलां खातून रेप हो गई, वो फलां खातून किडनैप हो गई, वो फलां बच्ची जो है उसका मर्डर हो गया, वो उसके साथ ये हो गया। अब जाहिर है ये चीज़ें ऐसी हैं कि बंदे को आग लग जाती है, उसके तन बदन में आग लग जाती है कि भाई ये हमारे माशरे में हो रहा है। अब वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ नतीजा जो है ना वो ढाक के वही 3 बार कि उन्होंने यकीन माने कि इतनी लच्चर ज़बान हमारी कौम में इस चीज़ ने इंट्रोड्यूस कर दी है कि मैं हैरान होती हूँ कि अंग्रेज़ी हमारी उर्दू पंजाबी तक जो, और बड़े बड़े सीरियस किस्म के लोग जो है ना उनकी ज़बान आप सुने तो बंदा तौबा तौबा कर उठता है कि इसकी ज़रा उम्र देखो, इसका स्टेटस जो ये खुद को अपने आप को बड़े इंटेलेक्चुअल कहते हैं। तभी मैं कहती हूँ कि ये सुपर इंटेलेक्चुअल होते हैं, और जो ज़बान वो बोलते हैं कम अज़ कम मैं आप यकीन माने कि मैं आजकल ना टीवी देखती हूँ ना मैं सोशल मीडिया देखती हूँ। मैं अपनी यूट्यूब चैनल ज़रूर करती हूँ क्योंकि ये टेक्निकल है। ये मेरा जो मकसद है वो ये है कि चलो जहाँ इतना ज़्यादा डिस्टॉर्टेड परसेप्शन के लोग हैं तो किसी हद तक तो उनका परसेप्शन क्लियर हो जाए, ख़ासतौर पे उन इश्यूज़ में जो कि उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में को इफ़ेक्ट करते हैं और जो पूरी दुनिया के लिए इश्यूज़ है। मैं उनके ऊपर बात करती हूँ कि चले किसी ना किसी का तो कोई एक का भी भला हो जाएगा तो मैं समझूंगी कि मेरी मेहनत जो है वो रायगा नहीं की। तो ये जो लोग इतनी प्रोवोकेटिव थंबनेल्स लगाते हैं उनका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंस्टिगेट करना होता है कि वो क्लिक करें और ये स्टोरी पढ़ें, और जितने ज़्यादा ऑब्वियसली वो क्लिक होंगे उतने ही ज़्यादा उनको वो जो भी वो अर्न करते हैं, जो भी इसका सिस्टम है वो अपना ब्रेड एंड बटर इस तरह अर्न करते हैं। अब ये जो कुछ लोग ब्रेड एंड बटर भी अर्न करते हैं, कुछ लोगों को मिसलीड करते हैं, उनको फूल बनाकर खुश होते हैं, और कुछ लोग जो है उनको ओवरनाइट पॉपुलैरिटी गेन करने का खन्नास उनके दिमाग में भरा होता है कि हम भी कोई चीज़ है पन्ने खाना पड़े, तो वो इस किस्म की वाहियात चीज़ें जो हैं वो अपलोड करेंगे उसके ऊपर, और फिर वो हंसेंगे, बड़े खुश होंगे कि जी हाँ हमें बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या ये एथिकल है? ये आप डिसाइड कीजिए। हम लोग ये नहीं सोचते कि ये किस कदर नुकसान पहुंचा रहे हैं लोगों को, कि ये जो यानी जो हम फसफसा क्रिएट कर देते हैं, शक क्रिएट कर देते हैं लोगों के दिलों में, अनसर्टेनिटी क्रिएट कर देते हैं। लोग ये सोचते हैं कि भाई ये जो कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है इसको मैं मानूं या मैं इसको ना मानूं। असल हकीकत है क्या? जो गलती कहाँ पे हो रही है लोगों से, ये सच्चाई है या ये आउटराइट झूठ है? लोगों को इसमें डिफरेंशिएट करना जो है वो इस कदर मुश्किल बना दिया है इन लोगों ने कि वो मतलब दे आर कंफ्यूज्ड, वो कोई डिसीजन कर ही नहीं पाते। और ये बहुत बड़ा नुकसान हमारी सोसाइटी को हो रहा है अगर हम सोचे तो। क्योंकि जब एक बंदा कंफ्यूज है, बिल्कुल हवन्नक जिसे हम कहते हैं ना, ज़ोंबी, दिमाग काम भी नहीं कर रहा, तो हमारे माशरे में आजकल ज़ोंबीज प्रोड्यूस हो रहे हैं, और वो ज़्यादातर उसका जो है ना वो रोल जो है वो सोशल मीडिया है। और ये जो लोग प्रमोट करते हैं इसको, फेक न्यूज़ को, वो अनसर्टेनिटी इन जनरल सोसाइटी में क्रिएट कर रहे हैं, और इल इन्फॉर्म्ड और मिस इन्फॉर्म्ड पीपल जो है उनकी तादाद हमारे माशरे में बढ़ती जा रही है, ख़ास तौर पे वो मिस इन्फॉर्म्ड जिसका कि परसेप्शन ही डिस्टॉर्टेड है, और वो लोग जो कि कोई डिसीजन नहीं कर पाते, और अगर वो बदकिस्मती से हेल्म ऑफ अफेयर के ऊपर आकर बैठ जाए तो फिर आप सोच लें कि उस मुल्क का क्या होगा जो कि हमारे मुल्क में हो रहा है। बस ये वक्त दुआ है। मैं तो हमेशा लोगों से कहती हूँ कि हमारी सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है इसको मैं आप मिल के, बस अल्लाह ही है जो मतलब किसी के ज़हन में उसको हदायत दे और वो ये सोचने समझने के काबिल हो जाए कि भाई हकीकत क्या है। ये जो कुछ भी आजकल सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड हो रहा है, क्या हमें इतनी अहमियत है कि हम जान सकें कि इसमें झूठ क्या है और सच क्या है। ये एक इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि हमें इसके ऊपर शर्म आने की बजाय हम इसके ऊपर फख्र महसूस करते हैं, हम हंसते हैं लोगों को बेवकूफ़ बना के। और मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं होता, पूरी दुनिया में होता है। अच्छा, अब ये जैसे मैंने आपको कहा था कि ये प्रमोट होते हैं इल्यूजनरी ट्रूथ इफेक्ट के थ्रू, जो मैकेनिज्म यानी कि एक झूठी खबर है, आप चलाई जाएंगे उसके ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। तो जब बंदा 24 घंटे एक बात सुनेगा तो वो कहेगा कि अच्छा ये चल रही है, इसको किसी ने करेक्ट नहीं किया, किसी ने इसको डिनाई नहीं किया, तो इसका मतलब है कि ये हकीकत है।
हिटलर जो है ना, उसने अपनी एक बुक लिखी थी माइन कैम्प, ये जर्मन जबान का वो है, बुक भी जर्मन जबान में लेकिन उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आ गई है। उसमें उसका जो एक बेसिक थीम था ना माइन कैम्प का, वो ये था कि जो स्लोगन्स है ना उसको आप इतना रिपीट करें कि उसका एक एक लफ्ज ज़ेर ज़बर पेश समेत जो है ना हर इंडिविजुअल के जहन में हैमर हो जाए, यानी वो उसके आइडियाज को भी ग्रास्प कर ले, वो उसकी सोचों को भी ग्रास्प कर ले, और उसके बाद फिर उसको फॉलो करेंगे, उसके बाद फिर वो जो भी होगा उनका जहन ना, वो फिर ज़ॉम्बीज़ तो कहलवा सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स कम से कम वो नहीं कहला सकते। अब हमें ये पता होता है कि इंटरनेट जो है वो ब्रीडिंग ग्राउंड है इन सारी चीज़ों की ना, और ये फेक न्यूज़ है उसके ऊपर चलती हैं, फॉल्स र्यूमर्स उसके ऊपर चलती हैं, कंस्पिरेसी थेरीज उसके ऊपर चलती हैं, हत्ता के 1000% यानी जिसे कहते हैं ना कि सफ़ेद झूठ, वो उसके ऊपर चलता है। और हम इस सारे फिनोमेना के इस हद तक आदी हो चुके हैं कि हमने ये कभी इसको सीरियसली सोचा ही नहीं है, इसलिए कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है या फॉल्स इन्फॉर्मेशन है या फेक न्यूज़ है, हमने ये कभी जानने की ज़हमत ही गवारा नहीं की कि ये कितना बड़ा ख़तरा है, कितना बड़ा चैलेंज है एक सोसाइटी, सिविल सोसाइटी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। और इसने ये जो सारा कुछ ये होता है ना, इसने एक ज़बरदस्त वायलेंस क्रिएट किया 2018 में इंडिया में, जिन दिनों ये कोरोना का किस्सा चल रहा था। तो फेक न्यूज़ आ गई व्हाट्सएप के ऊपर के मास्क पहनने से बंदों की डेथ हो गई, उनका दम घुट गया, और जिसने आग लगा दी इंडिया में, और लोगों ने जनाब वो मॉब किलिंग शुरू हो गई कि भाई हम ये कंडोमा, ये जो पैंडेमिक है ये मतलब हम ये एक कंस्पिरेसी थ्योरी है, यानी ये रियलिटी नहीं है, इसलिए हम ना तो मास्क पहनेंगे ना हम सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, यानी कोई भी चीज़ जो इसको हमें जिससे हम इससे प्रोटेक्शन हासिल कर सकते हैं वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये आउटराइट लाई है, ये कॉन्स्पिरेसी है। और मैं इसके ऊपर भी आपको बताऊंगी कि कितना सीरियसली लोगों ने इसको लिया कि ये जो है ये एक फॉल्स न्यूज़ है। ये एक एपिसोड आएगा इसमें कि कोरोना वायरस क्या वाकई फॉल्स न्यूज़ है। तो ये एक एग्जाम्पल है उसकी इल्यूशनरी ट्रूथ इफेक्ट की, और इसकी बेतहाशा एग्जाम्पल्स हैं दुनिया में जो कि आपकी जजमेंटल कैपेबिलिटीज़ को अफेक्ट कर रही है। ये मैंने आपको बता दिया, कोरोना के दिनों में ये बहुत ज़्यादा वाज़ेह होकर दुनिया के सामने आ गया था कि ये जो फॉल्स न्यूज़ है या फेक न्यूज़ है ये एक्चुअली लोगों के साथ कितना जुल्म कर रही है। तो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी कि ये इतनी पॉपुलर क्यों है, ये सब जानने के बावजूद फेक न्यूज़ पॉपुलर क्यों है, ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी। तो अगर आपको ये पसंद आई हो ये वाली एपिसोड, तो आप इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि ये जो सीरीज़ की अगली है, यानी जो कि ये क्यों पॉपुलर है, ये आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।